उन दोनों कैदियों को जब जेल में लाया गया, जेल में पहुंचते ही उन लोगों ने सोच लिया कि हम ज्यादा समय यहाँ नहीं रहेंगे। मगर जैसे जैसे जेल के बारे में पता चला, एहसास हुआ कि यहाँ से भागना तो असंभव है, क्योंकि इनके सेल के सामने थे एक दो नहीं बल्कि थे पूरे के पूरे 10 दरवाजे। पर उन दोनों ने वार्डन के सामने ही 10 दरवाजों को इस तरह बाईपास किया। जब सच का पता चला तो सभी के होश उड़ गए। सन 1976 को देश अफ्रीका से उस समय रंगभेद के खिलाफ विद्रोह चरम पर था, जिसकी शुरुआत हुई थी कुछ छात्रों से। दरअसल वहाँ की मूल भाषा अफ्रीकन लैंग्वेज को बढ़ावा देने की बजाय इंग्लिश तथा डच को दिया गया। इसे अब शिक्षा में भी पेश की जाने वाली थी, पर साउथ अफ्रीकी खासकर ब्लैक लोग इसके विरुद्ध थे। इसके खिलाफ कुछ छात्रों ने सड़क पर विद्रोह प्रदर्शन किया। देखते ही देखते ये आंदोलन इतना बढ़ गया कि इसमें 20,000 छात्रों ने हिस्सा लिया। इन्हें रोकने के लिए गोलीबारी हुई। इसमें ये आंकड़े सामने निकल कर आए कि पूरे 176 लोग मारे गए हैं, पर कुछ स्रोतों का मानना है मरने वाले छात्रों की संख्या 700 से कहीं अधिक है। इसके बाद से ब्लैक लोग व्हाइट लोगों के खिलाफ विद्रोह करना कम कर दिए। इसी समय इनके मदद के लिए 2 व्हाइट लोग सामने आए। ये दोनों, जिनमें से एक का नाम था टिम जेंकिन जबकि दूसरा है स्टेफन ली, ये इनकी मदद तो करना चाहते हैं, पर इन्हें इस बात का डर था यदि ये पकड़े गए तो आवाज उठाने के लिए दूसरा कोई सामने नहीं आएगा। दोनों ने एक खुफिया प्लान बनाया जिसमें ये कई सारे पर्चा बम तैयार किए, जिसे पब्लिक के बीच ले जाकर ब्लास्ट करना था। इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इस ब्लास्ट के बाद कई सारे छोटे छोटे पर्चे बाहर निकलेंगे, जिसमें इन्हें अपने अधिकारों के बारे में लिखा होगा। इन्हें सरकार के खिलाफ लड़ना जारी रखना होगा। इन्होंने जैसा चाहा कर दिखाया। ब्लास्ट के बाद लोगों को पर्ची मिल गई। सभी के अंदर एक बार फिर से आक्रोश जगा। जब तक पुलिस को इनके बारे में पता चला, दोनों वहां से भाग गए। 2 साल बाद जून सन 1978 को दोनों को पकड़ लिया गया। इस अपराध के लिए टिम को 12 साल जबकि स्टेफन को हुई 8 साल की सजा। दोनों को सजा के लिए अफ्रीका के सबसे सुरक्षित जेल प्रिटोरिया सेंट्रल प्रिजन भेजा गया। इन्हें जैसे ही सजा हुई, दोनों ने सोच लिया कि चाहे जो हो जेल से भागकर रहेंगे। पर इन्हें ये नहीं पता कि जेल से भागना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि ये था मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन, जहां कैदियों को भागने से रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा थी। कई सारे मेटल के ग्रिल वाले दरवाजे, सॉलिड मेटल डोर, जबकि यार्ड में कई सारे एक्सपीरियंस डॉग मौजूद रहते हैं। जिम पहले दिन से ही भागने की संभावित योजना के बारे में खुफिया जानकारी एकत्र करना शुरू कर दिया। घूमने टहलने के लिए जब भी बाहर लाया जाता, देखता है कि सामने 6 मीटर की ऊंची लोहे की बाड़ है, जिसे चढ़कर पार करना असंभव सा था। उस समय जेल में केवल 10 पॉलिटिकल प्रिजनर थे। उन्हीं लोगों से थोड़ी बहुत बातें कर पाता था। उन्होंने बताया, यह जेल साउथ अफ्रीका का टॉप हाई सिक्योरिटी जेल में से एक है। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। रात को सेल में आकर ऐसे ही बैठा था, तभी उसकी नजर पड़ी सामने के ताले पर। सोचा क्यों न इसकी चाबी बनाई जाए, क्योंकि कहीं न कहीं उसे पता है कि एक चाबी ताले में कैसे काम करती है। पर यहाँ एक समस्या है, चाबी बनाने से पहले उसे चाबी दिखती कैसी है ये पता करना था। उसके पास एक कागज का टुकड़ा था जिस पर वह अक्सर रोटियां रखा करता है। उसे एक चाकू की हेल्प से ताले के अंदर दबाया। ये करके उसे पता चल गया कि ताले की गहराई क्या है। उसका प्लान है वह अगले दिन से ही चाबी बनाना शुरू करेगा, क्योंकि वह कारपेंटर वर्कशॉप में काम करता था। लकड़ियों के कुछ छोटे टुकड़े तराशने शुरू कर दिए। ये सब उसे गार्ड के नाक के नीचे करना था। पर यहाँ समस्याएं हर समय थी, क्योंकि जब भी ये बाहर निकलते वापस से होती थी इनकी चेकिंग। इस तरह छुपाकर चाबी को लेकर पहुंचा सेल में। अब उसका सबसे पहला काम है कि इसकी टेस्टिंग की जाए। चाबी डाली, उसे घुमाया, लेकिन वह फिट हुआ ही नहीं। पर यहाँ उसके साथ एक अच्छी चीज हुई, क्योंकि जब उसने लकड़ी के चाबी को घुमाया, जब वो नहीं घूमी तो उस पर निशान बन गए, जिससे उसे ये पता चला कि आखिर चाबी को किस तरह डिजाइन करना है। इस तरह वह हर बार ऐसा ही किया, तब तक करता रहा जब तक कि चाबी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो गई। फाइनली कई बार की कोशिश के बाद आखिरकार लॉक ओपन हो गया। ये फीलिंग उसके लिए बहुत ही खुशी की थी, पर ये नहीं भूला कि ये तो शुरुआत है, अभी तो उसे बहुत काम करना बाकी है। पहले डोर को ओपन करते ही पता चला कि सामने एक और दरवाजा है, पर इसमें समस्या ये है कि इस ताले में चाबी अंदर से नहीं लग सकती। दरवाजे
दरवाजे को खोलना है तो चाबी लगाना पड़ेगा बाहर से। खिड़की से हाथ बाहर करने की कोशिश की पर उसका हाथ कॉरिडोर के दरवाजे तक पहुंचा ही नहीं। अभी के लिए टीम ज्यादा स्ट्रेस नहीं लिया, सोचा सुबह सफाई के टाइम पर चाबी की टेस्टिंग करेगा। हुआ भी ऐसा ही। सुबह होते ही दूसरा साथी बाहर की तरफ था। ये देखता है कि कहीं वार्डन आ तो नहीं रहा। अब तक बाकी कैदी भी उनके योजना के बारे में जान चुके थे, पर उन लोगों ने दोनों का पूरा समर्थन किया। टेस्टिंग के शुरुआत में लगा कि जो चाबी अंदर के दरवाजे में लग रही थी वही चाबी बाहर भी लग जाएगी, पर यहाँ पता चला कि इसकी चाबी अलग है। उसके पास और भी चाबियां थी, उसी को तराश कर इसकी भी चाबी बनाने लगा। पर जब तक बना पाता इन्हें पता चला कि वार्डन आ रहा है इनकी तरफ। इस पूरे टेस्टिंग में उसे पूरे 24 मिनट का समय मिला। वार्डन के पहुंचने से पहले उसने बाहर की चाबी बना ली। टेस्टिंग के लिए एक बार ताले को बंद किया और वापस से उसे पहले की तरह कर पाता कि वार्डन आ पहुंचा। इस तरह ताले की हुक को अंदर किए बगैर ही चाबी निकाल लिया। जब गार्ड ने ताले की हुक को बाहर देखा तो वह इससे ज्यादा सीरियस नहीं लिया। सभी कैदियों को सेल में बंद करके वापस चले गए। दोनों ताले की चाबी तो बन गई थी, पर यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि वह अंदर रहकर बाहर के ताले को कैसे खोले। इसी समय उसकी नजर झाड़ू पर पड़ी जिसमें लगी थी एक बड़ी सी डंडी। वह उसी डंडी पर चाबी को फंसाने की कोशिश किया। फाइनली झाड़ू की डंडी की हेल्प से एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाकर रेडी किया जिसकी हेल्प से यह अंदर रहकर भी बाहर के ताले को खोल सकता था। मगर जब टेस्टिंग की बारी आई तो चाबी को ताले में लगा ही नहीं पा रहा। कई बार कोशिश की। इस काम में दूसरा साथी भी मदद किया। मिरर की हेल्प से देखने की कोशिश किया कि आखिर चाबी सही जगह जा रही है या नहीं, पर ऐसा कर पाते कि वार्डन के आने का समय हो गया। टीम ने डंडी के साथ चाबी को अंदर ले लिया। इस तरह बिना टेस्टिंग के आज की रात खत्म हुई। सुबह हुआ। अगली रात ये वापस से टेस्टिंग शुरू किए। पिछली रात की तरह आज भी सेम प्रोसेस शुरू किए। चाबी ताले में तो चली गई पर ताला खुल नहीं रहा था। चाबी को बार बार निकालकर उसे सेप देने की कोशिश किया। कई बार की कोशिश के बाद उसने ताले को ओपन करने में कामयाबी हासिल कर ली। 2 दरवाजे को ओपन करने के बाद अब बारी थी तीसरे दरवाजे की। ये दरवाजा था कॉरिडोर के सामने। हर रोज की तरह अगले दिन भी सफाई का काम शुरू किया। इसी समय गए तीसरे दरवाजे के सामने। ताले को बड़े गौर से देखा गया। अब तक उसने जो 2 चाबियां बनाई है उसी से इस तीसरे ताले की भी टेस्टिंग की। ये बहुत खतरनाक एक्टिविटी थी। ऐसा करते समय टीम बहुत ही डरा हुआ था। उसका डर तब दूर हुआ जब पाता है कि पहले दरवाजे की चाबी से ये तीसरा दरवाजा ओपन हो रहा है। तीसरे दरवाजे के ओपन होने से पहले उसे यही लगा यह जेल का आखिरी दरवाजा होगा, पर डोर जैसे ही ओपन हुआ देखता है कि सामने एक और डोर है। ये देख उसे डाउट हुआ। सोचा क्या भरोसा इसके आगे भी कई सारे दरवाजे हों। चौथा दरवाजा खोलने से पहले उसे पता करना था आखिर सामने कितने दरवाजे हैं। दोनों डिस्कस किए कि आखिर ये कैसे पता किया जाए कि सामने कितने दरवाजे हैं। सबसे पहले ये वार्डन के पास पहुँचे। कहते हैं कि कुछ ट्रीटमेंट के लिए मुझे डेंटिस्ट के पास जाना है। मेरे दांत में जोरों की दर्द हो रही है। इस तरह टीम को डेंटिस्ट के पास ले जाया गया। जाते समय उसने देखा सामने 1, 2, 3 नहीं बल्कि थे पूरे के पूरे 7 दरवाजे, यानी 3 पहले से 7 बाद में। ये दोनों जब भी भागने का डिस्कस करते हर समय एक कैदी छुप छुप कर उन पर नजर रखता था जिसका नाम था एलेक्स मोम्बरिस। उम्र थी 40 वर्ष। इसे भी उन दोनों की तरह आतंकवाद के तहत 12 साल की सजा हुई थी। उसे ताका झाकी करता देख दोनों पास बुलाए। इस तरह अब भागने के प्लान में 3 लोग शामिल हो चुके थे। ये तीनों बैठकर आगे की प्लानिंग करने लगे। यहाँ इन्होंने कल्पना की सबसे पहले ये अपने सेल के पहले तथा दूसरे डोर को ओपन करेंगे। वहाँ से निकलकर पहुँचेंगे गलियारे में। कॉरिडोर से होते हुए जाएंगे सामने तीसरे दरवाजे के पास। अब तक ये दूसरे मंजिले पर थे। तीसरे दरवाजे को पार करते ही सामने एक सीढ़ी होगी जिसके नीचे आते ही सामने एक और दरवाजा होगा। इस चौथे दरवाजे को खोलने के बाद सामने एक काफी बड़ा कॉरिडोर होगा जहां से होते हुए पहुंचेंगे डोर नंबर 5 के पास। पर इन्हें 5वें तथा 6ठे डोर को ओपन करने से पहले वार्डन से बचना होगा क्योंकि उसका ऑफिस है डोर नंबर 5 के पास ही। यदि ये वार्डन से बच गए तो आराम से डोर नंबर 7, 8, 9 और फिर पहुंचेंगे 10 पर। इस तरह आखिरी दरवाजे को भी खोलकर हो जाएंगे 9, 2, 11। इस तरह हर सुबह नाश्ते तथा काम के लिए वर्कशॉप में ले जाया जाता तो हर समय टीम की नजर चाबियों पर ही रहती। वह देखता रहता कि आखिर डोर नंबर 5, 6, 7
बाकी जितने भी दरवाजे हैं उनमें कौन कौन सी चाबी लगाई जा रही है तथा उन चाबियों का डिजाइन कैसा है। इस समय उसे पता चला कि कुछ दरवाजे ऐसे थे जो खुल रहे थे सिर्फ एक ही चाबी से। उसी दिन इन्होंने चौथे दरवाजे की चाबी भी बना ली। उसी दिन टेस्टिंग भी की। किस्मत अच्छी थी, लॉक एक ही बार में खुल गया। यह देख तीनों बहुत खुश हुए। 4 दरवाजे को ओपन करने में अब तक जो भी प्रॉब्लम आई थी वह तो बहुत छोटी है बाकी दरवाजों की अपेक्षा, क्योंकि इसके बाद इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है डोर नंबर 5 तथा 6 को ओपन करने की, जो दरवाजा था वार्डन ऑफिस के सामने ही। वार्डन से बचने के लिए इन्हें उसके बारे में सब कुछ जानना था। पिछले कुछ हफ्तों से इन्होंने गौर किया कि वार्डन, जिसका नाम था सार्जेंट फूलन, वह हर शाम एक इंटरकॉम सिस्टम पर संगीत बजाता है। ये उसका हर रोज का रूटीन था। इसी को इन्होंने अपना हथियार बनाया। इन्होंने गौर किया कि वह जब भी सिस्टम बंद करता था उसके बाद जेल का इंस्पेक्शन लेने के लिए वहां से चला जाया करता। इसी समय इनके पास कम से कम 15 मिनट का समय है, क्योंकि उसे लगभग 15 मिनट का ही समय लगता था वापस से लौटने में। यहाँ इनका प्लान बी भी है। अगर उस 15 मिनट के अंदर ये चाबी की टेस्टिंग पूरी नहीं कर पाए तो इन्हें भागकर छुपना होगा डोर नंबर 4 के सामने एक अलमारी में। रात को ऐसा ही हुआ। वार्डन इंटरकॉम सिस्टम बंद करके जैसे ही इंस्पेक्शन के लिए निकला, ये अपने बिस्तर पर एक डमी रखे ताकि जब वह इनके जेल का इंस्पेक्शन ले तो उसे लगे कि ये लोग सो रहे हैं। डमी रखकर बाहर तथा अंदर दोनों के दरवाजे ओपन किए। टीम बाहर आकर दोनों को भी सेल से बाहर निकाला। अब तक वार्डन के आने का समय भी हो चुका था। संगीत बंद होने से पहले सीढ़ी से नीचे आए, डोर नंबर 4 के सामने की अलमारी में छुप गए। संगीत बजना जैसे ही बंद हुआ, यानी वार्डन उनके सामने से ही सीढ़ी से होते हुए ऊपर जाएगा। वह जैसे जैसे उनकी तरफ बढ़ रहा था उनकी सांसें थम सी गई थी, क्योंकि तीनों के अंदर होने की वजह से अलमारी का दरवाजा भी सही से बंद नहीं था। अच्छी तरह बंद करने के बावजूद कुछ इंच अभी भी खुला था। वार्डन सीढ़ी पर कदम रखने से पहले एक पल के लिए रुका। दोनों को लगा कहीं वह हमें देख तो नहीं लिया। सोची यदि ऐसा हुआ तो समझो हमारा खेल यहीं खत्म हुआ। पर किस्मत अच्छी थी, वार्डन ने उन्हें नहीं देखा। सेल की जांच के लिए ऊपर चला गया। उसके जाते ही ये दोनों अलमारी से बाहर निकले। वार्डन के वापस लौटने में 15 मिनट बाकी थे, यानी इनके पास भी है सिर्फ 15 मिनट। जल्दी से डुप्लीकेट चाबी से डोर नंबर 4 को ओपन करके पहुंचे डोर नंबर 5 के पास। 5वें दरवाजे को खोलकर पहुंचे 6ठे के सामने। यहाँ टीम 6ठे दरवाजे को खोलने के लिए गया, जबकि उसका साथी 5वें दरवाजे के पास ही रहा। ताले के छोटे सुराख से बाहर नजर रखता है। इधर ये डोर 6 की टेस्टिंग कर रहे हैं तो वहीं वार्डन इनके सेल के सामने पहुंच चुका था। बाकी सेल की जांच करके जल्द ही आने वाला है उनकी तरफ। लगभग 10 मिनट बाद दूसरा साथी कहने लगा कि टीम चलो, वार्डन कभी भी आ सकता है। पर टीम कहता है कि बस कुछ सेकंड, मुझे लगता है कि 6ठे दरवाजे की भी टेस्टिंग कर लेंगे। पर ऐसा हो पाता कि समय हो गया वापस जाने का। इधर ये जल्दी जल्दी अलमारी की तरफ भागे तो वहीं वार्डन सीढ़ी तक पहुंचने ही वाला है। वार्डन के नीचे आने से पहले अलमारी में छुप गए। वह जैसे यहाँ से निकला, ये दोनों वहाँ से निकलकर पहुँचे अपने सेल में। बिस्तर पर आकर बुरी तरह घबराए हुए थे। टीम तो यही सोच रहा था कि 6ठे दरवाजे की टेस्टिंग कर लेनी चाहिए थी। अगले दिन जब 6ठे दरवाजे की चाबी बनाना शुरू किए तो इन्होंने पाया कि 6ठे दरवाजे की चाबी 5वें दरवाजे के समान ही है, पर उसका शाफ्ट थोड़ा सा पतला बनाना होगा। पर लकड़ी से शाफ्ट लेस की बनाना आसान नहीं था। अगर ये बना भी ले पर टेस्टिंग के दौरान वह अंदर ही टूट जाएगा। इस काम के लिए तार की हेल्प लिए। अगले दिन इन्होंने सेम प्रोसीजर फॉलो किया, पर इस बार इन्हें थोड़ा सा और समय चाहिए। यहाँ इनका प्लान है कि वार्डन जैसे ही सेल के सामने पहुँचे वे किसी तरह उसे अपने बातों में उलझाए रखें। इसका एक ही तरीका है, उससे फुटबॉल के बारे में बात करें, क्योंकि उसे फुटबॉल बहुत पसंद था। हुआ भी ऐसा ही। इधर ये 6ठे दरवाजे की चाबी की टेस्टिंग कर रहे थे तो वहीं सेल के पास उनका तीसरा साथी उसे अपने बातों में उलझाए रखा। इधर ये 6ठे दरवाजे की टेस्टिंग के साथ साथ 7वें, 8वें तथा 9वें की भी टेस्टिंग कर ली है, क्योंकि आगे के दरवाजे पिछले दरवाजे की चाबी से ही खुल जा रहे थे। मगर फाइनल डोर की टेस्टिंग कर पाते इससे पहले इनके जाने का समय हो गया। ये जल्दी जल्दी सारे दरवाजे को बंद करके पहुँचे अलमारी के पास। वार्डन के पहुँचने
से पहले ही अंदर छुप गए। वार्डन के जाने के बाद ये वापस सेल में आ गए। अगली सुबह ये आगे का प्लान करने लगे, क्योंकि अब इनके सामने था सिर्फ एक ही दरवाजा। उसके बाद आजादी होगी इनके कदमों में। अगले दिन तीनों ने गौर किया कि एक डेनिस गोल्डबर्ग नाम का कैदी उनकी तरफ बार बार देख रहा है। वह भी उन्हीं के सेल के बगल में ही था। बाकी कैदियों की तरह उसे भी पता था कि ये तीनों जल्द ही जेल से भागने वाले हैं। वह तीनों के पास जाकर बातें किया, पूछता है कि कहाँ तक पहुँचे। जब पता चला कि ये आखिरी डोर तक पहुंच गए तो वह कहता है कि उसे ओपन करना आसान नहीं होगा, वह इलेक्ट्रिक डोर है। पर तीनों ने उस पर भरोसा नहीं किया। कहते हैं कि हमने अभी तक सारे दरवाजे ओपन कर लिए हैं, उसे भी ओपन कर लेंगे। पर फिर भी गोल्डबर्ग कहता है कि सोच लो, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं जरूर काम आऊंगा। तीनों उसे अपने साथ ले जाने को रेडी हुए। बीते दिनों में इन्होंने भागने की पूरी तैयारी कर ली थी। नॉर्मल ड्रेस भी तैयार कर लिए हैं, जिसे पहनकर यदि ये बाहर निकलें तो कोई भी गार्ड इन्हें पहचान नहीं सकता। 1.5 साल की कड़ी मेहनत तथा लंबी प्लानिंग के बाद वक्त आ चुका था दिसंबर ईयर 1979 का। पिछली बार की तरह सेम प्रोसेस से सभी लोग सेल से बाहर निकले, सीढ़ी से नीचे आकर अलमारी में छुप गए। वार्डन जैसे ही सामने से निकला, एक एक दरवाजे को ओपन करके पहुंचे फाइनल डोर के पास। अब तक इन्होंने जितनी भी चाबियां बनाई थी सबकी टेस्टिंग कर ली, पर 10वां दरवाजा खुला ही नहीं। चौथे साथी ने जो कहा था सच में यह इलेक्ट्रिक डोर है, जिसे वार्डन अपने ऑफिस से ही ओपन कर सकता है। पूरी कोशिश के बावजूद जब ये ओपन करने में कामयाब नहीं हुए, सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि इनके सामने 2 रास्ते हैं। पहला तो ये है कि इन्हें वापस अपने सेल में लौट जाना चाहिए। इसमें भी खतरा था, क्योंकि वार्डन अब तक ऑफिस में आ चुका है। जबकि दूसरा है कि इस लॉक को ही तोड़ दिया जाए, जबकि ऐसा करना आसान नहीं था। लॉक तोड़ने का ही फैसला किए। थोड़ी मेहनत के बाद फाइनली आखिरी दरवाजे को भी तोड़कर ओपन कर दिए। चारों चुपके से बाहर निकले। इन्हीं के सामने 2 गार्ड खड़े थे। ये डरे हुए थे, पर फिर भी इन्हें उम्मीद था इनका जिस तरह का ड्रेस है पकड़े जाने के चांस बहुत कम है। फिलहाल सब कुछ सही चला। गार्ड उन्हें देखा तो जरूर, मगर बुलाया नहीं। इस तरह ये जेल से निकलकर पहुंचे पास के सड़क पर। इस तरह ये अफ्रीका से निकलकर यूरोप पहुंचे। जिम आगे भी साउथ अफ्रीका में न्याय के लिए लड़ता रहा।